వెల్కమ్ బ్యాక్. తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బీఆర్ఎస్ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ అభివృద్ధిపై కాకుండా అవినీతిపైన ఎక్కువగా దృష్టి సారించారని ఆరోపించారు. తాము కేసీఆర్లా ఇచ్చిన మాటను తప్పేవారిని కాదని, తాము అధికారంలోకి రావడం, అవినీతికి బాధ్యులైన వారిని జైలుకు పంపడం ఖాయమన్నారు అమిత్ షా. ఆయన ఇంకా ఏమన్నారో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा हमने तेलंगाना की जनता को किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के सभी सूज्ञ मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी को मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, वो टीआरएस में शामिल हो गए। आपने टीआरएस को मौका दिया, करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया, बदहाली के अलावे कुछ नहीं किया, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे। ये अपील मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तेलंगाना की जनता से करना चाहता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस से कभी सैद्धांतिक रूप से समझौता नहीं हो सकता, ना पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, ना टैक्टिकल अलायंस हो सकता है। जो भारत सरकार के डोमेन में है वो सारी जांच प्रक्रिया में है, मगर चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से जांच नहीं चल सकती। मैं आपको स्पष्टता पूर्वक बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनने के बाद एक एक करप्शन की जांच होगी और रिस्पॉन्सिबल लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रति माह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ये 2G 4G पार्टियां हैं। आप 2G 3G 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। यहां मेरिट्स की कोई जगह नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं, इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं। चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी को दीजिए, वो जाना अंततोगत्वा केसीआर की पार्टी में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं तो हम तेलंगाना के आंदोलनों के सभी शहीदों का